आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आई वांट टू टॉक अबाउट द समर वेडिंग। ठीक है, यूजुअली वेडिंग्स हमारी विंटर्स में होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड विंटर्स में जब वेडिंग होती है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। आई थिंक आप देयर आर सो मैनी फैब्रिक्स जिनके आप आउटफिट्स डाल सकते हैं, जैसे सिल्क हो गया, वेलवेट हो गया, टसर सिल्क है, कांजीवरम साड़ीज, देयर आर सो मैनी थिंग्स, देयर आर सो मैनी वेराइटीज़। तो आप आराम से कोई चीज़ उठा सकते हैं। बट मुझे प्रॉब्लम तब आती थी जब कोई वेडिंग समर में आती थी, स्प्रिंग में आती थी। तो जैसे जैसे मतलब टाइम बदला, अर्लियर जो मुझे अच्छा लगता था मैं वो पहन लेती थी, बट विद टाइम आई रियलाइज हमें वेदर को देखना चाहिए, हमें ओकेजन देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जिसकी वेडिंग पे जा रहे हैं उससे हम कितने क्लोज हैं। मतलब अगर वो आपकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, सॉरी बर्थडे कह रही हूँ, बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है या रिसेप्शन है या कॉकटेल पार्टी है या फिर आपके किसी रिलेटिव की है या आपके मतलब सगे ब्रदर सिस्टर की वेडिंग है या फिर जैसे एक नेबर्स की वेडिंग में आप जा रहे हैं, तो यू नो थिंग्स आपको उस हिसाब से चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। यू कांट वेयर जो आप अपनी ब्रदर की इस वेडिंग पे जो आउटफिट डाल रहे हैं वही आप सेम अपने नेबर्स की वेडिंग पे डाल रहे हैं। मतलब वो थोड़ा सा ओवरडू हो जाता है, मतलब ओवर द टॉप हो जाती है चीज़, जो नहीं अच्छी लगती। तो विद टाइम आई रियलाइज़ कि यू नो चीज़ों को कैसे हमने थोड़ा थोड़ा करके स्टाइल करना है। एंड स्पेशली जब समर वेडिंग्स आती है तो मैंने सर्च आउट किया। बेसिकली क्या हुआ कि मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त और जूनियर की वेडिंग थी ऑन 23rd of April, एंड मुझे उस वेडिंग पे जाना था। तो मैंने ये रियलाइज़ किया भाई ये तो बहुत ही मतलब गर्मी वाला टाइम होगा। देन आई फाउंड आउट कि जो शादी हो रही है वो होटल में हो रही है, लेकिन वो एक मतलब खुले मतलब गार्डन एरिया में हो रही है। होटल में है लेकिन खुले गार्डन में है। तो मुझे लगा कि मैं कैसा आउटफिट डालूं जिसमें मुझे गर्मी भी ना लगे और वो मुझे समर एप्रोप्रिएट भी लगे एंड वो ओवर द टॉप भी ना लगे, मतलब एंड मतलब इट शुड बी लाइक कि मैं गेस्ट लगूँ, मैं ऐसा ना लगूँ कि मेरी ड्रेस इतनी ज़्यादा हैवी हो, ज्वेलरी इतनी ज़्यादा हैवी हो कि आप इवन दुल्हन से भी ज़्यादा आपकी मतलब आप दुल्हन लग रहे हो इनफैक्ट। तो आई रियलाइज़ कि मैं कैसे अपने आप को तैयार करूँ। तो मैंने सर्च आउट किया एंड आई फाउंड आउट कि समर्स पे आप देखिए कॉटन का तो कुछ डाल नहीं सकते। मतलब कॉटन का अगर आप लहंगा डाल लेंगे या कॉटन का आप सूट डालेंगे वो बहुत ही मतलब कैजुअल सा लगेगा। मतलब वो ज़्यादा जो कॉटन के सूट्स होते हैं, कॉटन के सब स्टफ होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ऑफिस वियर एंड थोड़ा सा वेरी कैजुअल सा लुक देते हैं। तो देन आई फाउंड आउट कि आप दो तरह के फैब्रिक्स के लहंगाज या यू नो आप साड़ीज़ वगैरह ले सकते हैं, आप पहन सकते हैं समर वेडिंग्स पे। जैसे कि जॉर्जेट हो गया, ठीक है, देन ऑर्गेन्जा हो गया, ये कलर आप प्रेफर करें। आजकल पेस्टल्स का बहुत ज़माना है, मतलब पेस्टल्स आर लाइक इन, ठीक है। आप पेस्टल्स के लहंगाज, पेस्टल की साड़ीज़, पेस्टल के सूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब उसमें अगर कुछ ग्लिटरीनेस है, अगर आप पेस्टल में कुछ आप ग्लिटर वाला डाल रहे हैं, कुछ सीक्वेंस वाला आप डाल रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है मतलब नाइट टाइम में आई वुड से। बट पेस्टल्स का मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा दिन के टाइम पे अगर वेडिंग है, अगर मतलब दोपहर की वेडिंग है तो वो अच्छा लगता है। बट जैसे जिस वेडिंग पे मुझे जाना था वो रात की वेडिंग थी। तो देन आई फाउंड आउट, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया एंड मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस भी देखे जिसमें आई फाउंड आउट अ वेरी स्वीट ऑर्गेन्जा लहंगा। वो बहुत जगह पे मिल रहा था, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा सस्ता मिला ऑन अमेज़ॉन बाय द ज़ील क्लोथिंग्स। मतलब माइंड यू अगर आपने लहंगाज लेने हैं तो अमेज़ॉन पे जो ज़ील के क्लोथिंग लहंगाज हैं आप उन पे आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। मतलब उनका फ्लेयर, उनका कपड़ा, उनकी स्टिचिंग, एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। और इवन जो कॉस्ट भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा लहंगा चूज़ किया। इस पर बहुत सारे शेड्स अवेलेबल थे, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का लहंगा लिया क्योंकि जब मैंने अमेज़ॉन पे देखा तो अमेज़ॉन पे जो वो लहंगा था उस पर ग्रीन कलर का लहंगा एक पर्सन ने, एक लेडी ने पहना हुआ था। तो वो मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। मुझे लगा रात के टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसका चोली। तो ये इसकी चोली है, ये इसकी चोली है और इसकी इतनी मैंने स्लीव सिलवाई है। इतना ही कपड़ा था तो इतनी ही स्लीव्स इसकी निकल पाई
और ये बिल्कुल फ्लोरल में है, और फ्लोरल कलर, फ्लोरल जो प्रिंट होता है वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब स्पेशली इन स्प्रिंग, इन समर्स, एंड ऑर्गेन्जा पे अगर हो तो मतलब क्या कहने। आगे देखिए इस पे वर्क हो रखा है, ठीक है, एंड पीछे भी इसके वर्क हो रखा है, और जो स्लीव्स हैं उसके एंड पे ये वर्क हो रखा है। और ये जो ये तरह की लेस है ये मैंने खुद से लगवाई है, मेरे टेलर ने लगाई है, एंड बहुत ही सिंपल सोबर सा मैंने बनाया है। गला इसका इतना है और पीछे बैक इसका ऐसे है, तो ये इतनी ही चोली इसकी बन पाई। उसके बाद अगर मैं आपको चुन्नी की बात करूँ, चुन्नी काफ़ी लंबी है, बहुत अच्छी है। अमेज़ॉन के बाकी जो लहंगाज होते हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, वो इतने मतलब उनकी चुन्नी में कईयों में कमी होती है, कईयों की लेंथ कम होती है, कईयों की ब्रेड कम होती है, पर ज़ील के लहंगाज में ऐसा कोई समस्या नहीं है। मतलब आप ये देखिए, ये वो चुन्नी है, मतलब स्क्रीन पे भी नहीं आ पा रही है, और अगर आप इसकी साइड्स पे देखें तो ये वर्क हो रखा है, गोल्डन करके वर्क हो रखा है, जैसे कि जो उसकी स्लीव्स के एंड पे रखा था वैसे ही हो रखा है। और ऑर्गेन्जा कपड़ा है, फ्लोई है, तो फ्लोई, फ्लावरी, मतलब एक तो गार्डन एरिया में थी तो वो फ्लावर वाला, मतलब वो भी टच भी ठीक लग रहा था, प्लस ये ऑर्गेन्जा कपड़ा है जो बहुत ही लाइट वेट लगता है, स्पेशली इन समर वेडिंग्स, तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट लगा। टॉप नहीं लगा, मतलब कि बहुत ओवर भारी लहंगा डाल लिया आपने, वो भी नहीं लगा, इट वॉज जस्ट परफेक्ट। और मैं आपको इसका लहंगा दिखाऊंगी, इसका फ्लेयर, इसकी कैन टॉप नॉच, और ये सिर्फ मुझे 2999 में पड़ा था ज़ील क्लोथिंग का। मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर लहंगा लेना है तो प्लीज़ ज़ील क्लोथिंग का ही लीजिए। ये लहंगा था, ये इसकी फ्लेयर है। अगर मैं आप इसको अंदर से दिखाऊँ आपको, तो ये एक की लाइनिंग, दूसरी लाइनिंग, तीसरी लाइनिंग, चौथी लाइनिंग, 4 लाइनिंग्स हैं, और मैं आपको अपनी फ़ोटोग्राफीज पे पेस्ट करके दिखा दूंगी कि मतलब कैसा ये फ्लेयरी और इतना खूबसूरत लहंगा लग रहा था। और ये मैंने इसके, ये वाली मैंने यहाँ पे इसके जो स्ट्रिंग मैंने लगाई है, तो मेरे टेलर ने इसके ये लगा दिया था, स्ट्रिंग्स लगा दिया था, बहुत ही प्यारा लग रहे थे ये बीड्स वाले, आजकल बीड्स बहुत इन है, तो मैंने इसी का लगाया था, बीड्स का लगवाया था। एंड दिस इज़ द लहंगा, वेरी ब्यूटीफुल। एंड में अगर आप देखेंगे तो वही वर्क हो रखा है, बट ये काफ़ी बड़ा वर्क हो रखा है ऐसे करके, और बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बूटियाँ सी बनी हुई हैं थोड़ी थोड़ी गोल्डन कलर में ना। अदरवाइज़ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लहंगा। मैं फ़ोटोग्राफ्स पिन अप कर दूँगी, आपको दिख जाएगा कितना ब्यूटीफुल ये लहंगा लग रहा था। चलो लहंगा तो मेरा हो गया, फिर मैंने सोचा मैं एसेसराइज़ कैसे करूं। मैं बहुत ज़्यादा एसेसराइज़ नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि बिल्कुल समर्स है तो बहुत ज़्यादा एसेसरी अच्छी भी नहीं लगती है, एंड ओवर द टॉप भी नहीं लगती है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो फ़ोटोग्राफ, जो मॉडल की फ़ोटोग्राफ थी ना, जो जिसने ये लहंगा डाला हुआ था अमेज़ॉन की, तो उसमें मैंने कहा कि उन्होंने कैसे इयरिंग्स वगैरह डाले हुए, तो मैंने क्या किया, मैंने उन्हीं के टाइप के इयरिंग्स खरीदे। मैं आपको फ़ोटो भी लगा दूँगी। तो ये इयरिंग्स मैंने मीशो से मंगवाए, मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूँगी, रेट भी, उसका कॉस्ट भी पता लिख दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो ये उसका इस तरह के, ये इसके इयरिंग्स थे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे। अगर आप इसको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे नीचे ये वाली मैंने इयरिंग्स डाली थी अपने लहंगास के साथ, बहुत ही प्यारी लगी थी। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे इसके फ्लावर सा बना हुआ है, एंड फिर नीचे बीड्स हैं, ठीक है। पहले ये मोती वाली बीड्स हैं, उसके बाद नीचे ग्रीन कलर के बीड्स हैं। तो ये बीड्स वाला मैंने बहुत ही प्यारा सा ये इयरिंग डाला था, ये मैंने मीशो से लिया था। उसके बाद फिर मैंने देखा कि उनके हाथों में क्या है, तो हाथों में उन्होंने चूड़ियाँ नहीं डाली थी, उन्होंने कंगन डाले थे। तो ये भी मैंने उनके जैसे अलाइक मैंने कंगन पहने। तो एक कंगन पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने 2 लिए थे कंगन ऐसे, तो मैं आपको दिखा दूँ। ऐसे ये इसका कंगन है गोल्डन कलर का, यहाँ पे ये इसके डायमंड्स के ऐसे करके इन्होंने छोटे छोटे जरकन से लगाए हुए हैं। उसके बाद ये गोल्ड के ऐसे करके ये इन्होंने फ्लावर टाइप है, और इस पे ये बीड्स, ग्रीन कलर की बीड्स हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे जब मैंने ये पहने थे दोनों ही हाथों में। एक हाथ का मुझे अभी मिल नहीं रहा है, बट ये ऐसा था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक। इसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय दिस।
उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने हाथों में और क्या डाला हुआ है। हाथों में उन्होंने डाला हुआ था रिंग, और वो भी उन्होंने कॉकटेल रिंग डाला हुआ था, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो ये भी मैंने मीशो से मंगवाई। ये मेरी कॉकटेल रिंग थी, आई थिंक मीशो या अमेज़ॉन दोनों में से मंगवाई थी, मैं लिंक नीचे दे दूँगी। तो ये ऐसे ये रिंग है, इसके आगे पूरा देखें यहाँ पे मोतियों का बीड्स लगा हुआ है। उसके बाद इन्होंने स्टोन है और ग्रीन कलर की ये रिंग है, बहुत ही खूबसूरत कॉकटेल रिंग है, बहुत आजकल इन चल रही है ये। तो ऐसे मैंने ये रिंग डाली थी, इट वॉज़ ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी लग रही थी उस टाइम पे ये। और इसके बाद मैंने नीचे फुटवेयर में मैंने जस्ट सिंपल से मैंने ये जस्ट ये डाले थे मतलब इसका पीछे वाला तो गंदा हो रखा है, पर ट्रांसपेरेंट जो ये आजकल चल रहे हैं, मैंने यही डाला था। थोड़ा सा इसमें 1 या 2 इंच का इसका हील है, ताकि मैं कंफर्टेबली चल पाऊँ। इट वाज मतलब बहुत ही खूबसूरत, और ये पूरा आउटफिट उभर के आया। मैंने मेकअप भी मैंने थोड़ा सा उसके आई मेकअप, मैंने जो स्मिता दीपक जी हैं वो उनकी मैं बहुत फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा मेकअप करते हैं वो। तो उनसे थोड़ा इंस्पायर होकर मैंने ग्रीन कलर का आँखों पे मेकअप किया था, ग्रीन एंड येलो कलर का। एंड मैं वो सारी पिक्स आपको लगा दूँगी, और आई होप आपने इन्जॉय किया हो मेरा ये वीडियो। और अगर किसी तरह की और समर वेडिंग्स की क्वारीज हैं तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस।